नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प और सच कहें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश की वादियों में बसा बेरमपुर गांव देखने में तो एकदम शांत लगता है ना? लेकिन इसके आवरण के पीछे 400 साल पुराने रहस्य, प्राचीन श्राप और एक रहस्यमयी अमृत की कथा छिपी है। चलिए, विज्ञान और पुरानी दंतकथाओं के इस भयानक टकराव के सफर पर एक साथ चलते हैं। बम बम बश, बम बम बश। जब रात का अंधेरा घना हो जाता है तो बहरमपुर के जंगलों में भारी कदमों के साथ अचानक से यही मंत्र गूंजने लगता है। भयानक है ना? ये कोई मामूली आवाजें नहीं हैं। ये एक ऐसे खौफनाक साये के आने का संकेत है जिसने सदियों से अच्छे अच्छों के दिलों में दहशत भर रखी है। एक ऐसी दहशत जिसके चलते गांव वाले आज भी शनिवार की रात अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर इन खौफनाक आवाजों के पीछे है कौन? लोक कथाओं में इन्हें निशिर मोलो कहा गया है। बताया जाता है कि ये 4 बेहद भयानक दिखने वाले साए हैं जो अपने कंधों पर एक बड़ा सा ताबूत उठाए रखते हैं। हर शनिवार की रात ये बेरमपुर की सरहदों और जंगलों में अपना वही जानलेवा मंत्र पढ़ते हुए घूमते हैं। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, ये तो गांव के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है और इनसे बचने के कुछ बेहद सख्त नियम भी हैं। पीढ़ियों से इस गांव में बचने के 3 अचूक नियम चले आ रहे हैं। पहला, भारी कदमों की आहट सुनते ही जहां जगह मिले तुरंत छिप जाएं। दूसरा, कभी भी गलती से भी उनसे आंखें ना मिलाएं। और तीसरा, जब तक उनका वो मंत्र पढ़ना पूरी तरह से बंद ना हो जाए, बाहर निकलने की भूल ना करें। अगर उन्हें देख लिया गया तो जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। सुनने में शायद ये नियम आसान लगें, लेकिन असल जिंदगी में उस खौफ के सामने इन पर अमल करना कितना मुश्किल है, आइए देखते हैं। तो हुआ यूं कि नियम तोड़े जाने के लिए नहीं बने थे, पर मदन नाम के एक लड़के ने यही घातक गलती कर दी। अपने दोस्तों से मिलने की जिद में वो अंधेरे जंगल से गुजरा। आहट सुनकर झाड़ियों में छिप तो गया, लेकिन उत्सुकता उस पर हावी हो गई। उसने छुपकर निशिरमोलो को देख लिया और नतीजा, देर रात जब गांव वालों ने उसे खोजा तो मदन एक बरगद के पेड़ के पास मिला। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे साक्षात मौत देख ली हो। डर से वो पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका था। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि ये कोई कहानी नहीं, एक खौफनाक सच्चाई है। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। आइए 2 अलग-अलग दुनियाओं की तुलना करते हैं। एक तरफ है एक भयानक सपना, 400 साल पुराना कोहरे से भरा जंगल, हमला करता एक विशालकाय पक्षी और एक रहस्यमयी पेड़ जिससे लगातार हरे रंग का पानी टपक रहा है। और दूसरी तरफ दिल्ली का एक एकदम आधुनिक फ्लैट जहां सुबह के 9 बजे अलार्म बजता है। ये डरावना सपना असल में मेघना का है, जो पेशे से एक लैब रिसर्चर है। वो पूरी तरह विज्ञान और तर्क की दुनिया में रहती है, लेकिन ये पुराना खौफनाक सपना हर रात उसका पीछा कर रहा है। अब हम उस मुख्य रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। असल में मेघना और उसकी लैब पार्टनर इशिता प्रोफेसर जयदेव के एक प्रोजेक्ट में काफी पिछड़ गई थी। डेडलाइन सिर पर थी, तभी इशिता के हाथ पुरानी दंत कथाओं की एक किताब लगती है जिसमें जिक्र था मृत्युंजय अमृत का। किंवदंतियों के मुताबिक ये अमरता का अमृत है जो हर पूर्णिमासी की रात एक खास पेड़ से हरे रंग के तरल पदार्थ के रूप में टपकता है। इशिता का वैज्ञानिक दिमाग तुरंत सोचता है कि अगर इस लिक्विड का लैब में परीक्षण कर लिया जाए तो उनका अटका हुआ प्रोजेक्ट रातों रात सफल हो सकता है। और यहीं पर विज्ञान और उस रहस्यमयी दुनिया का एक भयानक टकराव होता है। जैसे ही इशिता वो किताब मेघना को दिखाती है, मेघना के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि किताब के पन्ने पर बने उस रहस्यमयी पेड़ की ड्राइंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसा पेड़ मेघना हर रात अपने भयानक सपने में देखती थी। बिल्कुल वही हरे रंग का टपकता हुआ पानी। इस खुलासे ने दोनों को अंदर तक हिला दिया। अब उन्हें विज्ञान के नजरिए से इस दंतकथा की जांच करनी ही थी। बिना एक पल बर्बाद किए दोनों तुरंत 5 घंटे की बस पकड़कर सीधा बेरमपुर गांव के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन ध्यान रहे, बेरमपुर कोई आम गांव नहीं है। जैसे ही इन दोनों ने गांव के गेट के अंदर कदम रखा, प्रकृति ने भयानक चेतावनियां देनी शुरू कर दी। जो भयंकर गर्मी पड़ रही थी वो पलक झपकते ही आंधी और तूफान में बदल गई। सूरज घने बादलों के पीछे छिप गया। उधर मुखिया के घर में ठकुराइन के मंदिर का दीपक बिना किसी हवा के अचानक बुझ गया। और तो और गांव के पुजारी की आरती का दिया भी ठीक उसी समय बुझ गया जब उसने आसमान में घूमते हुए कुछ काले साए देखे।
ये वो सटीक पल था जब आधुनिक विज्ञान ने एक ऐसे गांव में कदम रखा जो किसी प्राचीन श्राप में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। अब अपनी असलियत छुपाने के लिए मेघना और इशिता ने तुरंत एक कहानी गढ़ी। उन्होंने मुखिया को बताया कि वे अपनी पढ़ाई के लिए 5 स्थानीय गांवों पर रिसर्च करने आई हैं। मुखिया और उनकी पत्नी ठकुराइन ने भी खुशी खुशी उन्हें अपने घर में मेहमान बना लिया। लेकिन लड़कियों का असली मकसद तो कुछ और ही था। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मुखिया के बेटे अनुज से दोस्ती कर ली। उनका प्लान एकदम साफ था, बातों बातों में गांव के रहस्यों का पता लगाना और सबसे जरूरी काम, अनुज को आधी रात में अपना गाइड बनने के लिए मनाना, ताकि वे अपनी असली मंजिल तक पहुंच सकें। और वो असली मंजिल क्या थी? 400 साल पुराना राजा सूरजभान का खंडर हो चुका राजमहल। अनुज ने उन्हें बताया कि ये महल गांव के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात हुई। जब मेघना उस महल के सामने खड़ी हुई तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो इस जगह को पहले से जानती हो। सोचिए, एक ऐसा राजमहल जहाँ वो जिंदगी में पहली बार आई थी, उसका कोना कोना उसे जाना पहचाना क्यों लग रहा था? ये इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल है। चलिए अब इस रात के खौफनाक घटनाक्रम को मिनट दर मिनट समझते हैं। रात के ठीक 12 बजे पूरा गांव गहरी नींद में है और अनुज दोनों लड़कियों को चुपके से घर से बाहर निकालता है। 12:15 महल का मुख्य दरवाजा सालों से जाम था, इसलिए तीनों एक टूटी खिड़की के रास्ते अंदर घुसते हैं। लेकिन ठीक उसी समय 12:30 पर जंगल की सरहद पर संपत और कप्तान नाम के 2 जुआरी अचानक उन निशीर मोलों से घिर जाते हैं। और फिर 12:35 खौफ का वो चरम बिंदु, जब वो प्राचीन ताबूत खुलता है। ध्यान दीजिए कि कैसे महल के अंदर और जंगल के बाहर का खतरा एक साथ बिल्कुल एक ही समय पर बढ़ रहा था। गांव के बुजुर्गों की दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आधी रात को गांव का पुजारी बदहवास हालत में मुखिया को जगाने पहुंचता है। वो कांपते हुए बताता है कि बाहर निशिर मोलों की भयानक आवाजें फिर से गूंज रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे डरावनी बात ये थी कि निशिर मोलो तो कई सालों पहले ही शांत होकर सो गए थे। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने सदियों से सोई हुई इस प्राचीन बुराई को दोबारा जगा दिया? क्या ये उन दोनों बाहरी लड़कियों के गांव में आने का सीधा नतीजा था? इस बीच महल के अंदर का माहौल दमघोटू और भयानक हो चुका था। मेघना, इशिता और अनुज उस अंधेरे खंडर में रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। भारी जूतों की आवाज, जैसे कोई सिपाही गलियारे में उनकी तरफ चल रहा हो। लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो सिर्फ एक अदृश्य खौफ था जो उनके करीब आ रहा था। और इससे पहले कि वे कुछ भी समझ पाते, एक ऐसा भारी दरवाजा जो सालों से जाम पड़ा था, अचानक एक भयानक चीखती हुई आवाज के साथ झटके से खुल गया। कोई या कुछ उस दरवाजे के पीछे से बाहर निकला था। वहीं दूसरी तरफ जंगल की सरहद पर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। तेज आंधी के बीच वो दोनों जुआरी संपत और कप्ता बुरी तरह फंस चुके थे। हमने शुरुआत में ही निशिर मोलों के कड़े नियमों की बात की थी ना, छिप जाना और कभी आंखें ना मिलाना। लेकिन खौफ के मारे उन दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती कर दी। जब वे 4 भयानक साएं उनके ठीक सामने आकर रुके तो संपत और कप्ता ने सीधे उन खौफनाक इकाइयों की लाल चमकती हुई आंखों में देख लिया। सदियों पुराना प्राचीन नियम टूट चुका था। और फिर वही हुआ जिसका सदियों से खौफ था। जैसे ही उन जुआरियों ने निशिरमोलों की आंखों में देखा, उन चारों के कंधों पर रखा वो भारी प्राचीन ताबूत अचानक खुल गया। ताबूत के खुलते ही उसमें से एक ऐसी दिल दहला देने वाली, रूह कंपा देने वाली चीख निकली जिसने पूरे बेरमपुर गांव के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। वो चीख इतनी भयानक थी कि अपने अपने घरों में दुबके बैठे हर एक गांव वाले की रूह कांप उठी। ये साफ तौर पर किसी बहुत ही बड़ी अनहोनी का संकेत था। और ये चीख हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और खौफनाक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर उस ताबूत के अंदर से चीखने वाला कौन था? निशिर मोलो अपने साथ उस ताबूत में किसे लेकर घूम रहे थे? और सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि मेघना, जो दिल्ली की एक एकदम आधुनिक वैज्ञानिक है, उसका उस 400 साल पुराने राजमहल और मृत्युंजय अमृत से आखिर क्या संबंध है? वो कौन सा भूला हुआ सच है जो उसे बार बार अपने सपनों में बुला रहा है? इन सवालों के जवाब शायद उस खंडहर महल के अंधेरे में ही कहीं छिपे हैं। इन रहस्यमयी सवालों पर विचार करना लाजमी है, क्योंकि बेरमपुर का ये खौफनाक रहस्य अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।